हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 7, जो कि अपने पहले चैप्टर का, दैट इज रियल नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखे बेस्ड ऑन प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। आज इस लेक्चर में हम लोग जो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट इज प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें दो तीन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन और बनते हैं, तो उनको समझेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं जो आपने ऑलरेडी 9th क्लास में कवर भी किए हैं। जस्ट मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, जस्ट एक बार रिव्यू कर लो। पहला पॉइंट है अपना, अगर अपने पास दो रेशनल नंबर दिए हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, दो रेशनल नंबर दिए हैं, ठीक है। अपने पास दो रेशनल नंबर है, अगर मैं उसके बीच में प्लस करता हूं दोनों को, या माइनस करता हूं, या मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये डिवाइड करता हूं, तो हमेशा अपना क्या निकल के आता है, हमेशा एक रेशनल नंबर निकल के आएगा। क्या बोला मैंने, अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में आप प्लस करते हो उनको, माइनस करते हो उनको, मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो हमेशा अपने को क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, क्या बोला मैंने, एक रेशनल नंबर है और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर इनके बीच में मैं फिर से प्लस करता हूं, इनको माइनस करता हूं, या मल्टीप्लाई करता हूं, या डिवाइड करता हूं, ठीक है, ये चार ऑपरेशन अगर मैं लगाता हूं एक रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 अपना रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर उसमें मैं √3 ऐड करूंगा, √3 क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये जो कंबाइन नंबर निकल के आया ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अपने पास एक रेशनल नंबर दिया है और दूसरा इरेशनल नंबर दिया है, अगर उसमें हम लोग प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमेशा क्या निकल के आएगा, हमारा एक इरेशनल नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर दोनों इरेशनल नंबर है, ठीक है, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर, अगर इसमें अपन प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, मतलब दो रेशनल नंबर को अगर अपन प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग कह नहीं सकते, हम लोग क्या नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा। मतलब उसमें रेशनल भी निकल के आ सकता है, इरेशनल भी निकल के आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेशनल नंबर है √2, अगर √3 को से मल्टीप्लाई करे तो क्या निकल के आ रहा है, √6, तो √6 क्या है अपना, √6 है अपना इरेशनल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं √2 इंटू √2 करूं तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आ जाएगा, तो 2 हो गया अपना रेशनल, ठीक है। तो अगर दो रेशनल नंबर के बीच में आप प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर और डिवाइड कर रहे हो, तब अपन कह नहीं सकते कि जो नंबर निकल के आएगा वो रेशनली होगा या इरेशनली होगा। तो मतलब उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है, नंबर रेशनल भी निकल के आ सकता है और इरेशनल भी निकल के आ सकता है, ठीक है। तो मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने क्योंकि इसकी अपन आगे यूज करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रहे हो, दैट इज प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड कर रहे हो, तो हमेशा क्या निकल के आएगा, एक रेशनल नंबर निकल के आएगा। फिर अपन ने देखा अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, ठीक है, उसमें अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा, हमेशा इरेशनल नंबर निकल के आएगा। फिर अपन ने क्या देखा, अगर दो नंबर अपने दोनों इरेशनल हो, ठीक है, और उसमें आप ये ऑपरेशंस लगाओ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम लोग कह नहीं सकते कि वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो उसमें पॉसिबिलिटी दोनों है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है अपनी, दोनों है, रेशनल भी निकल के आ सकता है और इरेशनल भी निकल के आ सकता है, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखने हैं और इसको अपन अभी यूज करेंगे अपने कमिंग टॉपिक पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, चलो। अब जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा, √3, √5, √7, √11 का प्रूफ देखा, तो उसमें सेट ऑफ स्टेप्स अपन ने देखे थे, वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आज हम एक अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। एक तो हो गया सिंपल वैरायटी जिसमें √3, √5, √7, √11 वो हमने ऑलरेडी कवर किया है।
आज कुछ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अपन को पूछ सकते हैं कि एक नंबर दिया रहेगा, उसको प्रूफ करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें अपने को क्या करना है, शो दैट 2 + √3/5 इज इरेशनल। ठीक है, उसमें गिवन क्या है अपना, √3 को इरेशनल गिवन है अपना। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं। ये कंपैरेटिवली जो अपने लास्ट में पढ़ा उससे इजी है। ठीक है, तो अपने को प्रूफ क्या करना है, 2 + √3/5 इज इरेशनल। तो वही अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वो क्या बोलता है इसमें, वो क्या बोलता है कि इसको एज्यूम कर लो। तो लेट अस एज्यूम 2 + √3/5 एज रेशनल नंबर। ठीक है, उल्टा एज्यूम कर लेंगे हम। ठीक है, अब अपन ने इसको उल्टा एज्यूम किया है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 + √3/5 इज इक्वल टू C/1। सी क्या है, एक कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, और P/Q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या हो गया अपना, ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया, अगर दो रेशनल नंबर हैं उसके बीच में मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर प्लस और माइनस करेंगे तो हमेशा रेशनल निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 + √3, 5 को इधर ले जाओ, ये 5C हो जाएगा। अब 5 एक रेशनल नंबर है, C एक रेशनल नंबर है, तो ये कंबाइन क्या होगा, ये कंबाइन भी रेशनल होगा। ठीक है, तो ये कंबाइन भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब मैं 2 को इस तरफ लेके आता हूँ, तो √3 इज इक्वल टू 5C - 2। अब 5C अपना रेशनल है और 2 भी रेशनल है, दो रेशनल नंबर है, उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कंबाइन क्या निकल के आएगा, तो ये कंबाइन क्या निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, रेशनल नंबर निकल के आएगा। तो इससे क्या समझ आया कि √3 अपना क्या निकल के आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो √3 अपना क्या निकल के आ गया, रेशनल नंबर निकल के आ गया। बट ये तो अपना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो अभी गिवन डेटा था। गिवन डेटा क्या था, √3 क्या है अपना, इरेशनल नंबर है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तो इसको क्या लिख सकता हूं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट विद द गिवन डेटा दैट इज √3 इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर आवर assumption is wrong, hence 2 + √3/5 is an irrational number। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। अगर आपको ऐसे टाइप का कुछ इक्वेशन गिवन है तो ये सेट ऑफ स्टेप्स आप लोग यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, इसको एक रेशनल नंबर मान लिया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के हिसाब से। फिर अपन ने क्या किया, ठीक है, फिर क्या किया, इसको 2 + √3/5 इक्वल टू कोई एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया जो कि अपना C। ठीक है, अब C पे में अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रेशनल है और C भी रेशनल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, 5C क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें 2 माइनस करेंगे, 2 भी अपना रेशनल है, तो दो रेशनल नंबर को अगर माइनस करेंगे तो क्या निकल के आता है, रेशनल नंबर निकल के आता है। तो इससे क्या निकल गया, √3 अपना रेशनल नंबर निकल के आ गया। अब अपने को √3 क्या गिवन था क्वेश्चन में, वो इरेशनल था, तो ये अपना कॉन्ट्राडिक्ट कर गया अपना गिवन डेटा से। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इससे अपना प्रूफ हो गया कि 2 + √3/5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेराइटी जिसमें अपने को प्रूफ करना होगा इरेशनल। तो एक वेराइटी क्या था, √3, √5, √11, उसका स्टेप बाय स्टेप अपन ने लास्ट लेक्चर में देख लिया। और ये एक और वेराइटी है जिसमें सम करके दिया होगा, जैसे 2 + √3, 5 + √3, 6 - √3। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना है। अब एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं अपन, कैसे कि अपने को दिया है, शो दैट 3 √5 इज इरेशनल। हमने को प्रूफ क्या करना है, अपने को प्रूफ क्या करना है, 3 √5 जो है अपना इरेशनल है, और गिवन क्या है अपना, √5 इरेशनल है। तो वही अपन कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में अपन क्या एज्यूम करते हैं, 3 √5 को अपन सबसे पहले रेशनल एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम 3 √5 इज एन रेशनल नंबर। ये एज्यूम कर लिया अपन ने। तो अब क्या लिख सकते हैं, 3 √5 इज इक्वल टू C। ठीक है, C क्या है अपना, रेशनल नंबर है, तो इसमें C क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, C को C/1 की फॉर्म, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो, √5 इज इक्वल टू C/3 कर सकता हूँ। 3 अपना रेशनल है, C भी अपना रेशनल है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये कंबाइन क्या होगा, रेशनल होगा।
ठीक है, ये रेशनल होगा तो रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 5 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या गिवन था, रूट 5 अपना इरेशनल था। ठीक है, तो ये क्या करके अपना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट विद द गिवन डेटा दैट इज रूट 5 इज इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उससे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। हमारा assumption क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस 3 रूट 5 इज एन irrational नंबर। क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन में भी अपन ने क्या क्या यूज किया, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज किया। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 3 रूट 5 को अपन ने रेशनल एज्यूम कर लिया। ठीक है, और फिर वो क्या इक्वल टू सी कर दिया, सी क्या है अपना एक रेशनल नंबर है। अब सी डिवाइड बाई 3 क्या होगा, दो रेशनल नंबर है उनको अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या निकल के आएगा, रेशनल नंबर निकल के आएगा। तो उससे क्या निकल के आ गया, रूट 5 अपना रेशनल नंबर निकल के आ गया। बट ये तो अपना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो हेंस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर अपना प्रूव हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में बनता है, इसमें क्या है, प्रूव करना है रूट 2 प्लस रूट 7 इज इरेशनल। ठीक है, ये लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसमें। अब देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो वो ये सबसे पहले क्या यूज करेंगे इसमें हम लोग, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। वो क्या बोलता है, लेट अस अज्यूम रूट 2 प्लस रूट 7 इज एन रेशनल नंबर। ये अज्यूम कर लेंगे हम लोग। फिर क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 7 इज इक्वल टू सी कर सकते हैं। सी क्या है अपना, रेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा डिफरेंट स्टेप यूज करेंगे। इसमें जो ये रूट 7 है इसको इधर लेके आ जाओ। तो क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 इज इक्वल टू सी माइनस रूट 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें ए क्या है अपना, सी है, और बी क्या है, रूट 7। अगर अपन ये वाली आइडेंटिटी अब यहाँ पे यूज करेंगे तो सी माइनस रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, सी माइनस क्या होगा, रूट 7 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 7 -2 रूट -2 सी रूट 7। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, तो 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 7 -2c√7। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको इधर लेके आ जाता हूँ 2c√7 का, तो ये हो जाएगा 2c√7। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस 7 -2। ठीक है, अब देखो, सी स्क्वायर रेशनल नंबर है, 7 रेशनल नंबर है, और 2 रेशनल नंबर है, तो ये कंबाइंड टर्म क्या होगी, ये भी रेशनल होगी, तो सी स्क्वायर प्लस 5 लिख सकता हूँ, वो भी रेशनल होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रूट 7 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, सी स्क्वायर प्लस 5 और 2c को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये कंबाइन देख लिया था अपन ने, ये पूरा क्या था, रेशनल नंबर था। ये क्या था, रेशनल नंबर था, और ये देखो 2 रेशनल है और सी भी रेशनल है, तो ये भी रेशनल हो गया, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कंबाइन भी क्या होगा, तो ये कंबाइन क्या होगा अपना, ये कंबाइन, ये भी क्या होगा अपना, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया अपना, रूट 7 क्या निकल के आ गया अपना, रेशनल नंबर निकल के आ गया। बट रूट 7 तो अपना क्या होता है, इरेशनल होता है। तो क्या लिख सकते हैं, ये तो गलत हो गया अपना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूट 7 क्या निकल के आ गया, रेशनल नंबर निकल के आ गया। अपने को पता है कि रूट 7 तो इरेशनल होता है। ठीक है, सो एज वी नो रूट 7 इज एन irrational number, so our assumption is wrong। ठीक है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, hence रूट 2 प्लस रूट 7 इज
एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या किया इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, जैसे √2 प्लस √7 दिया था, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमने रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, ठीक है, फिर √7 को दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, आप √2 को भी ले जा सकते थे, कोई भी एक नंबर को आप लेके चले जाओ, ठीक है, तो √7 को लेके और फिर अपन ने क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया, तो फिर उससे अपन ने प्रूफ किया कि √7 क्या निकल के आ रहा है, रेशनल नंबर निकल के आ रहा है। बट अपने को पता है √7 क्या होता है अपना, इरेशनल नंबर होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो फिर अपन ने बताया कि √7 इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, तो हेंस √2 प्लस √7 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये 3-4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमने कौन कौन सी वैरायटी देखी, पहली वैरायटी क्या थी अपनी, जिसमें √3 √5 √7, ठीक है, उसको प्रूव करना है अपने को, तो वो अपन ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है। दूसरी वैरायटी कैसी, जैसे 3 प्लस √3 है, ठीक है, या फिर 2 माइनस √3/7 है, ठीक है। थर्ड वैरायटी क्या थी अपनी, जैसे कि अपना 5 √3 हो या फिर 2 √5 हो, ठीक है, तो ये एक तीसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन ने देखे, ठीक है। लास्ट वैरायटी क्या आती है, जैसे √2 प्लस √3, ठीक है, या फिर √5 प्लस √7, ठीक है। तो ये 4 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अपन ने देखे, जिसमें अपने को क्या करना था, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी करना था, ठीक है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन ने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, और अब नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं बेसिकली एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। वैसे आप लोग कर पाएंगे, जितना डिटेल में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, तो मैं आराम से कहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, बट फिर भी मैं एक बार जो एक्सरसाइज है दैट इज 1.1 और 1.2 का आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में अपन जो करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और दूसरे लेक्चर में एक्सरसाइज करेंगे अपने 1.2। एक्सरसाइज 1.1 अपना रिलेटेड होगा जो अपन ने एसटीएफ से रिलेटेड जो 4 लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा ना, उस 4 या 5 लेक्चर में वो होगा, और लास्ट लेक्चर होगा अपना जो इस टॉपिक का, और लास्ट एक्सरसाइज जो होगी अपनी जो 1.2 है वो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी से बेस्ड होगी, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।